हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलती है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का उपवास करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए मोक्षदा एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से सभी श्रद्धालुओं के लोभ मोह मत्सर व समस्त पापों का क्षय हो जाता है तथा व्रत करने वाले को इच्छा अनुकूल फल प्राप्त होता है। इस दिन घर या मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय कहें कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूं। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करें। फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं, फल फूल आदि से पूजन करें। फिर पूरे दिन उपवास रखकर श्री हरि का स्मरण करें। ध्यान रखें कि इस दिन में सोना नहीं है और द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद फिर से पूजन करें और गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद एकादशी व्रत का पारण करें। मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता की भी पूजन व आरती करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें। इस बार की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है, उसकी शुरुआत 13 दिसंबर सोमवार की रात 9:32 से हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 दिसंबर को रात 11:35 तक हो रही है। तो सभी को मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर दिन मंगलवार के दिन रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन मोक्षदा एकादशी है। और पारण अगले दिन 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 के बीच कर लेना चाहिए। इसके अलावा वैष्णवों को चाहिए कि मोक्षदा एकादशी की कथा पूरी श्रद्धा के साथ सुने। इसकी कथा सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। पूर्व काल की बात है, गोकुल नाम के एक सुंदर नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करता था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत स्नेह रखती थी। उसके राज्य में वेद वेदांगों को जानने वाले बहुत से ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि उसके पिता नरक में घोर यातनाएं सह रहे हैं और बुरी दशा में विलाप कर रहे हैं। पिता को नरक में पड़े देखकर उसने यह वृतांत ब्राह्मणों को सुनाया और जानना चाहा कि दान तप या व्रत जिस किसी भी रीति से मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिले, मेरे पूर्वजों का कल्याण हो, ऐसी विधि बताएं। राजा के दुखित वृतांत को सुनकर वेदों के ज्ञाता एक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अपने पिता के उद्धार के लिए आप पर्वत मुनि के आश्रम में चले जाइए, जो यहां से थोड़ी ही दूर स्थित है। राजा ने मुनि शार्दुल पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर सादर प्रणाम किया। वे मुनि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के ज्ञाता दूसरे ब्रह्म की तरह सौभाग्यमान हो रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता के बुरे कर्मों के पापों को जानता हूं। पहले जन्म में तुम्हारे पिता ने 2 पत्नियों में से काम वशीभूत होकर एक का ऋतु भंग किया था
उस कर्म से वह निरंतर नरक में दुख भोग रहे हैं। राजा ने पुनः पूछा, मुनिवर, किस दान या व्रत को करने से मेरे पिता पाप युक्त नरक से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? कृपया यह उपाय बताएं। इस पर मुनिराज बोले, तुम यदि उनके लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हो तो उसका पुण्य उन्हें दान कर दो, तो उसके प्रभाव से उनको मोक्ष मिल जाएगा। मुनि की सलाह से राजा ने इस एकादशी के व्रत के दिन विधि पूर्वक व्रत किया और उससे अर्जित सारे पुण्य अपने पिता को दे दिए। तो स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और वैखानस का पिता अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देते हुए देवलोक को चला गया। तभी से जो भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है वह अपने कुटुंब सहित समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और प्रभु की सेवा का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय।